हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राना आतिफ साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ हुज़ैफ़ा साहब आपसे, और चूँकि मैं इस बिल से ही शुरू करना चाहूँगी। बहुत 2-3 रोज़ से इस पर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है, सो मच सो कि इस बिल को पंजाब हुकूमत को रोक देना पड़ा है। इससे पहले पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन बिल जो है वो सरफेस करता है। IT वजीर जो है वो आके TV टॉक शो में कहती हैं कि जी लैंग्वेज जिसकी मुबहम है उस पर क्लैरिटी होनी की ज़रूरत है। वो मामला जो है रोक दिया जाता है। और उसके बाद फिर दूसरा ये बिल सामने आता है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और पंजाब असम्बली में जब शोर होता है तो उसके बाद हुकूमत नज़र आती है कि बैकफुट पे नून लीग चली गई। करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है इस किस्म की कानून साजी हुज़ैफ़ा साहब? बहुत शुक्रिया अलीना, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। गो आल्दो जो आपका सवाल है वो पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक है, लेकिन नून ज़ाहिर लीग है की हुकूमत है, आपकी नून लीग हुकूमत है। जी लामहल है। इसके अंदर बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आप दिफ़ा नहीं कर सकते, और आइन के जो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो आइन पाकिस्तान फ़राहम करता है, उससे भी मुतसादिम कुछ चीज़ें हैं। इसी वजह से जब ये मामला ज़ाहिर है हाईलाइट हुआ, तो आज पंजाब हुकूमत ने इसको फ़ॉर्मली वापस भी लिया, और इसको जो वो शिकें हैं, मुतनाज़ा शिकें, उन्हें ख़त्म करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। गुज़ारिश ये है कि मैंने बिल बिल्कुल पढ़ा था, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, जिसको चेयर DC करता है, उसको बहुत सारे अख्तियारात दिए गए थे। और मुझे ये लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं पंजाब में नहीं हूँ, लेकिन जो बिल की मैंने कंपोज़िशन देखी और फ़ॉर्मेशन देखी, कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को मज़बूत करने के लिए, या वो जो एक जंग चलती थी हाँ। PSP ऑफ़िसर्स की और PS ऑफ़िसर्स की, यानी DC और DPO की। पहले SP ज़िला होते थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। 1997 में जब जस्टिस सज्जाद अली शाह का फ़ैसला आया कि जुडिशरी एंड एग्ज़ीक्यूटिव आर सेपरेट, और फिर आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी से जुडिशियल पावर्स वापस ले ली गईं, तो उसकी रोशनी में फिर सिविल पावर जो जुडिशरी के पास आपके जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी के पास जुडिशियल पावर नहीं थी, तो वो एक राइवलरी एक अरसे से मौजूद है। तो मेरे ख़्याल से आपकी जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उनके ब्यूरोक्रेट्स ने टेक्निकल तरीके से अपनी पावर को ये एनहांस किया गया है बेसिकली। यानी जो लोग पुराना मजिस्ट्रेटी निज़ाम जानते हैं, उसमें जो पावर DC के पास हुआ करती थी, सज़ा देने की पावर, अरेस्ट करने की पावर, किसी बंदे को भी जो है आप पनिश करने की पावर, 3 साल तक आप उसे सज़ा दे सकते थे, उसको ज़रा मोल्ड कर इसमें डाला गया। मेरे ख़्याल से मोल्ड करके किसी भी और सियासी बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तल करके ये बिल जो है वो पंजाब हुकूमत लेकर आना चाह रही थी। नहीं, यूँ तो ना कहें कि बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर ये बिल मंज़ूर हो जाता 13 तो शिके हाई इसकी कोर्ट ये 13 बुनियादी हुकूक जो है वो मुअत्तल होते हैं। हुज़ैफ़ा साहब, इसको अगर आप पूरा गो थ्रू करें तो इसमें कई ऐसी शिके हैं जो कि सरीहन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की से मुतसादिम है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। जी, मैं मुकम्मल कर लूँ, मैं गुज़ारिश ये कर रहा था, क्योंकि मैं बीइंग लॉयर आपको गुज़ारिश कर रहा हूँ, मैंने कल ये तफ़सील से पढ़ा। आइन की कोई शिक मुअत्तल नहीं हो रही, लेकिन इसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कि हाई कोर्ट जब इसको टेक अप करती, तो वो ये समझती कि आइन को सर्कमवेंट कर इसको जो है इस तरह की चीज़ें ऐड की गई, जो कि बादियो नज़र वही बात होती है जो आप कह रही हैं कि आइन को आपने बायपास कर दिया। और मैं समझता हूँ कि इंसान से गलती हो सकती है। पंजाब हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। एक बिल अगर आया, किसी ने भी उसको बनाने में अगर कोई गलती की है, तो वज़ीर आला साहिबा इसका नोटिस भी ले रही हैं और इसको ठीक भी करेंगी, और इंशाअल्लाह ताला और ये कोई भी स्पीकर साहब के नॉलेज में लाए बगैर, राना साहब आपको समझ आ रही है इसकी कि स्पीकर साहब के बिल्कुल वो लाइल थे जब उनको बताया गया ये सेशन के दौरान भी, और उसके मतलब अनअवेयर होके ये बिल जो है वो कमेटी से भी आ जाता है। ये हमें क्या बता रहा है, और आपको इसके पीछे इंटेंट क्या PTI को नजर आ रही है? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात तो मुझे आपकी इस बात पे ये हैरानगी हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि ये आइन की कोई खिलाफ वर्जी है। ये कोई पहली दफ़ा आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान का आइन कहता है कि जब भी कोई प्रोविंशियल असम्बली डिसॉल्व होगी या नेशनल असम्बली अगर अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले डिसॉल्व होगी, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। KP के और पंजाब की असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई, पूरे 13 माह इलेक्शन नहीं हुए। तो एक तो आप आप हैरान ना हुआ करें, अगर आप आइन पे कहीं अमल हो जाए तो हैरान हुआ करें। आइन पे अगर ना हो तो इट्स अ न्यू नॉर्मल। उसके बाद आइन तो ये कहता है कि जिस पार्टी के पास लोग जिसको वोट डालेंगे फॉर्म 45 के मुताबिक उसे फॉर्म 47 दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा फॉर्म 47 आउट ऑफ थिन एयर निकल आया, तो ये हो गया।
तो इसलिए मुझे तो इन चीज़ों पे कोई फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे यहाँ अब नए स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि पहले कुछ दिन पहले इन्होंने हमारे ही मेंबर सेनेट ने इनको पकड़ा सेनेट के अंदर कि राइट ऑफ वे के ऊपर इन्होंने पूरा कर दिया। और उसके बाद ऑडेसिटी ये थी कि उसको डिफेंड करने की कोशिश करती रही वो आईटी जो मिनिस्टर थी कि आप लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर या पूरी दुनिया में आप कहीं तसव्वुर कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं बताऊं, ये बेसिकली ये हुकूमत है, ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ। देखें अभी पेट्रोलियम की मसनूआत की जब अभी ऑयल अभी जंग शुरू हुई थी, साथ ही इन्होंने तेल की कीमतें 100 रुपया बढ़ा दी थी। अब जब कम होने की बारी है तो इन्होंने कहा जी अब तो हम ऑयल कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी राइट ऑफ वे पे ये हुआ। कमिंग बैक टू दिस बिल, देखें ये एक्सटेंशन है जो कॉलोनियल जब रूल था ना यहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे, सब कॉन्टिनेंट पे, ये 1908 का कानून है, ये उसी की एक्सटेंशन है। मुझे बात बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप इख्तियार दे रहे हैं जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर का? आप ये तसव्वुर कर सकते हैं? टेक्निकली पुलिस तो प्रोसिक्यूशन का एक ज़ैली इदारा है, आप उसको जुडिशरी के इख्तियार दे रहे हैं कि जी आप जो मर्जी फैसला कर लें। और वो 1908 में इसीलिए हुआ था कि पॉलिटिकल डिसेंट को आपने सप्रेस करना था, उसके जो पीछे बुनियादी मुहर्रकात थे। बाकी तो पाकिस्तान में तमाम कवानीन है। और आप कैसे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, कैसे आप लोगों की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर सकते हैं बिफोर दे ओके वो अगर वो गिल्टी तस्वर हो जाए। कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोई चीज है कि नहीं है? तो इसलिए, और ये कहना कि जी वो अब हमने बिल वापस ले लिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये तो पब्लिक का प्रेशर आ गया और ये बात बाहर निकल आई। ये किसी चीज के ऊपर इनकी कोई संजीदगी नहीं है। और ये देखें, ये हर दफा जब लोग इसके ऊपर ऑपोजिशन इस पे चीखती है, जब उसके ऊपर वो बात करती है, हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ रुकन है सूबाई असम्बली के, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन राना आफ्ताब साहब फैसलाबाद से, वो भी उन्होंने इसको रेज किया। फिर स्पीकर साहब ने, जैसे आपका, उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि ये बिल टेबल हो चुका है। एग्जैक्टली इससे आप अंदाजा लगाएं, इससे आप इनकी इंटेंट का आपको पता लगता है कि ये किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जी मैं राना साहब प्लीज अलाउ मी, हुज़ैफा साहब, ये नजम सेठी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो एक जमात जो अभी तक फारिग नहीं हुई है, तो नून लीग को डर ये लग रहा है कि अभी आपने आगे बल्दियाती इंतखाबात भी कराने हैं, तो अब उस खौफ में, उस डर में इस किस्म की कानून साजी की जा रही है। नहीं, बिल्कुल अलीना, मैंने जिस तरीके से आपके सामने एडमिट किया जो भी इस में सुगम रह गया था या जो कि मसाइल थे जो नया कानून साजी हो रही थी, मैं आपको बताऊं कि ऐसा ये ट्वाइस इन अ रो हो गया है। हुज़ैफा साहब, मैं आपकी बात आप बिल्कुल कंप्लीट करिएगा, पर ट्वाइस इन अ रो मैं आपको भी मुकम्मल करने का पूरा मौका दूंगी, बट मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन बिल, एक सोच होती है। ये सवाल आप अपना, आपके पास कागज पेंसिल मौजूद है, लिख लिए, मैं जवाब दूंगा। नहीं, आप हुज़ैफा साहब, आपको मैं पूरा टाइम दे रही हूँ, मैंने आपकी पहले भी बात तसल्ली से सुनी, लेकिन मुझे सिर्फ ये समझाइए कि इट्स टू सून, ट्वाइस इन अ रो एंड इट्स टू सून कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन बिल आता है, प्रॉपर्टीज को, लोगों की प्रॉपर्टीज को टारगेट किया जाता है। अब मोबाइल्स आप पीका पहले लेकर आ गए, आवाम ही मतलब एट द एंड ऑफ द डे रिसीविंग एंड पे नजर आ रही है इस हुकूमत के। अब गुजारिश ये है कि आपके पूरे सवाल में मैं कहीं नहीं बोला, मैं जवाब देना शुरू करता, आप सवाल ना कर पाती। अब अर्ज ये है कि मैं दोनों सवालों के जवाब देता हूँ। पहली गुजारिश तो ये है कि ये कहना कि इस बिल का मैंने दिफा नहीं किया, लेकिन ये बिल सोलली क्रिमिनल्स के लिए तैयार किया गया, क्रिमिनल एलिमेंट्स के लिए। लेकिन मैं खुद जानता हूँ बीइंग लॉयर कि हमारे मुल्क में इस्तेमाल करने वाले लोग भी हमारे जैसे लोग ही होते हैं, तो लामहला वहां पर इस तरह के बिल्स का मिसयूज होता है। और फिर हुज़ैफा साहब, मुझे ये बात कह लेने दीजिए, क्योंकि आप भी फिर कभी रिसीविंग एंड पे पहले भी हुआ करते थे, अब भी क्या हुकूमत ये सोच रही है कि मुसलसल बाद में भी कर सकती हैं? हाँ, बट बाद में अगर आपने हुकूमत का मौका भी नहीं लेना, नहीं, आप अपना मौका पूरा दीजिए, लेकिन लेना ही नहीं चाह रही है। मैं क्या आप बताएं। अर्ज ये है कि बिल्कुल आप अगर मेरी बात से आप सहमत ना हो, ये सारा गुफ्तो शनीद आप मेरे सवाल जवाब के बाद जरूर करें, ताकि मैं अगर वाहिद इस वक्त आपके शो में हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूं, मैं जो भी बात करूं आप उसको हुकूमत का वर्जन बनाकर कम से कम अपनी स्क्रीन पे चला तो सकें। अर्ज ये मैं कह रहा हूं कि
जहां मैं रुका था वो आपने मुझे ऐसे तोड़ा कि मैं बात ही भूल गया। गुजारिश ये कि ज़ाहिर है हमारे जैसे ही लोग इस तरह के कानून का इस्तेमाल करते हैं और उसका मिसयूज माजी में होता रहा है। हाँ। इसीलिए हम सब लोगों ने, स्पीकर साहब ने, मैंने, आप दोस्तों के साथ हम हमनवा हुए कि इस तरह का बिल नहीं आना चाहिए और अपनी गलती का अदराक किया। आप अगर गिलास आधा खाली देख रही है तो गिलास आधा भरा हुआ भी है। अगर जो टेलीकम्युनिकेशन का एक बिल लाया जा रहा था, सबसे पहले मैंने उस पर बात की कि ये लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट है तो उससे भी आगे जा रहे हैं और ये गलत है, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, सिविल अदालत में भी सस्टेन नहीं कर पाएगा और उसको पीएम साहब ने रोका। अब ये कहना कि जी वो नेशनल असेंबली से मंजूर हो गया था, देखिए अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए और उस पर डटने के बजाय हमने उस पर सरेंडर करना बेहतर जा रहा है और कहा इसे बेहतर करते हैं तो ठीक है, हम पे आप क्रिटिसिज्म भी करें, हुज़ैफा साहब, लेकिन अगर हमें बैकलैश appreciate भी ना करें। आए, अगर तनकीद ना हो, अगर बैकलैश ना आए, आवाम मज़ाहमत ना करे, तहफ़्फ़ुज़ात लोग एक्सप्रेस ना करें तो फिर आप लोग शायद पीछे भी ना हटे। नहीं, अगर के ऊपर तो देखें, एजम्पशन के ऊपर तो सहाफत खड़ी नहीं होती। नहीं, क्योंकि बहुत चीजें तो आप खड़ी कर चुके, majority आप के ऊपर कर होती बैठे है। हैं, बहुत चीजें तो नहीं। कर बैठे हैं। गुजारिश ये दो बातें हैं, अब इसका आपको जवाब दे देता हूं। अगर टेलीकम्युनिकेशन बिल पर हम सब लोग कन्विंस होते, आप लोग जितनी मर्जी तनकीद करते, ये मंजूर भी होता और इन ऑपरेशन भी होता, लेकिन चूंकि हम कन्विंस नहीं थे, आप लोगों ने दुरुस्त निशानदेही की, हमने इस पे सरेंडर किया। ये जो पंजाब वाला बिल है, इसके हवाले से भी अगर हम लोग कन्विंस होते, आप लोग जो तनकीद करते, पीका पे हम कन्विंस थे, आज भी कन्विंस है, आप मुझसे 1 घंटे का शो कर लें 1-on-1। गुजारिश ये है कि जो चीज आप लोगों ने हाईलाइट की और वो दुरुस्त थी, तो अगर ये मंजूर भी हो जाती, यानी पंजाब असेंबली इसको मंजूर कर देती, इसको कानून का हिस्सा बना देती और आप लोग हाईलाइट करते, मैं कसम खाकर कहता हूं कि हम इसको वापस लेते। टेलीकम्युनिकेशन बिल इंप्लीमेंट हो जाता, मैं आपको कसम खा के कह रहा हूं कि खुदा की कसम, जिस शहबाज शरीफ को मैं जानता हूं वो बिल वापस लेता। लेकिन ये कहना कि नहीं आप लोगों ने बनाया, अब हम हाईलाइट ना करते तो आप लोग गुजर जाते, भाई जंगल का कानून नहीं है। बहुत सारी चीजें अगर आप लोग बर वक्त जो है वो हाईलाइट करते हैं, अपोजिशन हाईलाइट करती है, यही तो हम हमेशा से रोना रोते आए हैं। ऑपोजिशन तो कह रही है, राना साहब तो हुज़ैफा साहब कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क में आइन जो है उस पर अमल दरामद नजर आए तो फिर तब हमें सरप्राइज होना चाहिए, तब अचंभे की बात हमें लगनी चाहिए। वो राना साहब जरा सियासी बात कर रहे हैं, मैं राना साहब की उस बात का क्या जवाब दूं, लेकिन गुजारिश वो कह रहे हैं अगर बेसिक राइट्स जो है वो वायलेट या इन्फ्रिंज नजर आए तो फिर तो ये एक न्यू नॉर्मल बना दिया गया जवाब तो ले लें जी। अब उसका जवाब तो ले लेना, आप दोस्त जवाब तो ले लें। गुजारिश ये है कि राना साहब जो बात कर रहे हैं, यही तो हम रोना रोते आए हैं कि तहरीक इंसाफ, बानी की रिहाई, बानी की मुलाकात, बानी से मशवरे से आगे नहीं निकलती। अगर ये पार्लियामेंट के बिजनेस में इसी तरह एक्टिव रहे, बजट के मौके पर, कानून साजी के मौके पर, तो हुकूमत इस तरह की गलतियां नहीं कर सकती। ज़बान कल को नकारे खुदा समझे, जब आप लोग हाईलाइट करते हैं तो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हमारे जैसी सोच के लोग कहते हैं कि नहीं इसको दोबारा हम जो है इसके ऊपर नजरसानी करें। लेकिन जब ये दोस्त तनख्वाहें लेंगे, कमेटियों से आउट रहेंगे, तनख्वाहें लेंगे, पार्लियामेंट से आउट रहेंगे, अपना जो है ये व्हाइट पेपर इशू नहीं करेंगे, अपना पैरेलल बजट नहीं लेकर आएंगे, कम से कम खुदारा बानी की बात भी करो। लेकिन अल्लाह के बंदो 365 दिनों में से 300 दिन तो कम से कम अवामी मसाइल की बात। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद।